Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज जानेंगे कि आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, इसके कौन कौन से साइन हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। और मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने इनर वर्क किया है, तो आप इनर वर्क करना जब शुरू करते हो तभी से आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे वाले बदलाव, जिसे पॉजिटिव जो चेंजेस कहते हैं वो। इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से होगी कि आप अगर सुबह उठने में आपको आलस आते थे कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो आप सुबह उठने लगोगे, आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लगोगे। आपको मेडिटेशन करना, ध्यान, साधना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो आप समझ लो कि आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो। आपको इस स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगी, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब हम थक जाते हैं इनर वर्क करते करते, और हमें ना स्पिरिचुअलिटी बोझ लगने लगती है कि मैं घर भी संभालूँ और वर्क भी संभालूँ अपना, और फिर ये ध्यान साधना बहुत हो जाता है। मतलब हमारा शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है, तो आप थकान महसूस करने लगते हो। तो इस टाइम आप लो फील करने लगते हो। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो तो ऑटोमेटिक आप सब कुछ के लिए टाइम निकाल लेते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में भी टाइम निकाल लेते हो, खुद के लिए भी, जो सेल्फ लव के लिए जो टाइमिंग होती है आप वो भी मैनेज करते हो। आप घर के काम भी कर लेते हो, और फिर आपकी जो भी काम है, मतलब आप इतने अच्छे से टाइम मैनेज करते हो कि उसमें आप इनर वर्क के लिए टाइम निकाल लेते हो अच्छे से। उसके बाद अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो तो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है आपके फिज़िकल फीचर्स को लेकर, या फिर आपके नेचर को लेकर, अगर किसी ने कह दिया कि आप इतने बुरे हो, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो। क्योंकि आप उस समय ट्रिगर होना बंद हो जाते हैं। जैसे हम ट्रिगर होना बंद हो जाते हैं, ट्रिगर आते हैं हमारे लिए, लेकिन वो हम पे इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, असर नहीं होता है उनका, यूँ कहो तो। फिर क्या होता है कि डिवाइन टेस्ट, जब हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते तो डिवाइन टेस्ट हमारा और भी बड़ा हो जाता है। यानी कि पहले तो छोटे छोटे डिवाइन टेस्ट लेते ही हैं, उसके बाद जब हम हाई वाइब्रेशन में, एकदम पूरे हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तब बड़ा से बड़ा टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट आपको, मतलब टेस्ट के रूप में आपको मनी लॉसेस भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे धोखा मिलने की उम्मीद नहीं होगी आपको, और उस पर्सन से आपको धोखा मिल गया हो। फैमिली मेम्बर में ही कोई हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपकी जो बातें थी सीक्रेट उसे लीक किया हो, तो ऐसा कुछ ट्रिगर भी आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये सब होने के बावजूद भी आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब बातों का। आप अंदर से एक पीस की एनर्जी में रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतने स्टेबल रहोगे अपनी एनर्जी में कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ेगा अपने आप से कि आपको कहाँ खुशी मिल रही है, आपको कहाँ शांति मिल रही है। और ज़्यादातर आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जो एकदम से शांत हो। आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इवन तब भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं जब आप इस जर्नी में आते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप खुद चाहोगे कि मेरे लाइफ में ये फ्रेंड मेरा ना रहे। आप खुद ही चाहोगे कि इस इंसान से बात करती हूँ तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, जैसे आपको फ़ील होने लगता है कि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। तो उस टाइम आप क्या करते हो कि खुद से उस इंसान से दूरी बनाना शुरू कर देते हो। आप कुछ बोलते नहीं हो, उनको ट्रिगर नहीं देते हो, आप कुछ कहते नहीं हो, बस आप अपने आप को ही थोड़ा-सा, जैसे इंट्रोवर्ट कहते हैं नहीं, अपने आप को अपने अंदर ही रखना, इस तरह से आप हो जाते हो। उसके बाद आपको ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होगा। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे
तो आप लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, क्योंकि यही टाइम होता है जब आप अपने आप से मिलते हो, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, अपने इनर सोल से कनेक्ट होते हो। यही टाइम होता है जब आप खुद के लिए टाइम निकालते हो। यही टाइम होता है जब आप अपने बारे में सोचते हो, यानी कि आपकी सोल आपके बारे में सोचती है, अपने बारे में सोचती है। यही टाइम होता है जब आप अपने आप को अंदर से हील कर चुके होते हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है जब हम बहुत सारा इनर वर्क करते हैं, तो हमें ये पल डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं, और फिर हम अपने ऊपर जो भी काम करते हैं उसके रिवॉर्ड के तौर पे हम अपने आप को इतना स्टेबल कर लेते हैं। उसके बाद जब आप हाई वाइब्रेशन में आओगे तो आप किसी के भी पीछे नहीं भागोगे। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस व्यूअर्स, अगर आ रहे हैं तो पास में एक घर है, पता नहीं उसमें से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो शायद। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप डीएम के पीछे भागते हो। ये टाइम वही टाइम होगा जब आपको अपने लाइफ में आप ये भी सोचोगे कि अब मैं इतनी स्टेबल हो चुकी हूँ तो मुझे डीएम चाहिए क्यों। डीएम मुझे तब चाहिए था जब मैं बहुत परेशान थी। डीएम मुझे तब चाहिए था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। डीएम मुझे तब चाहिए था जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, और अब तो मैं उनके बिना जी सकती हूँ। अब तो मैं इतनी स्टेबल हो गई हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल सही है, अब मेरे अंदर कोई क्रेविंग नहीं है डीएम को लेकर, कोई तरफ नहीं है। तो आप ऐसा सोचोगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग थे आपकी लाइफ में जब आप लोनलीनेस फील करते हो, अपने आप को अलोन फील करते हो। उस टाइम क्या होता है कि आपका मन करता है कि आप किसी से बात करके अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो, अपना दिल हल्का करो, लेकिन उस टाइम पे शायद ही कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपसे बात करेगा, आपको टाइम देगा, क्योंकि ये टाइम डिवाइन आपको हील करने के लिए देते हैं। इसलिए इस टाइम पे किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है आपके लाइफ में। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जा रहा है तो आप उससे बात करोगे, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आप खुद ही नहीं चाहोगे। जब आप हाई वाइब्रेशन में आओगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगी, अपने आप को अपनी एनर्जी में ढालोगे, यानी कि प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ढाल लोगे, उसके बाद ये जो पर्सन जिससे बात करके आपका दिल हल्का होता था, आप चाहते थे कि कोई नहीं है तो चलो कम से कम इससे बातें कर ले, उससे भी बात करने का आपका खुद का मन नहीं होगा। आप खुद नहीं चाहोगे कि मैं इससे भी बात कर लूँ, आपका मन करेगा कि बस शांत रहूँ, अकेले रहूँ। अगर आपको अपना सोल पर्पस मिल गया है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से आप चाहोगे कि आप अपना सोल पर्पस करो। अगर आपको सोल पर्पस नहीं मिला है तो आप अपने इनर वर्क में ही टाइम दोगे कि मुझे इनर वर्क ही करनी है, मुझे और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ढलना है, और ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में आओगे, न्यू मून एंड फुल मून, इन दोनों पे आप ट्रिगर नहीं होगे, और आपके अंदर से खुद एक आवाज़ आएगी कि अब आप प्योर डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हो, एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन। उसके बाद आपके अंदर जो ईगो कहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाते हो कि 3D की जो भी चीज़ें हैं वो 3D में ही रहेगी, वो आपके साथ ऊपर नहीं जाएगी, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। तो फिर इन चीज़ों के पीछे क्यों भागना, और इन पे कैसा घमंड, इन चीज़ों पे कैसा घमंड जो हमारा है ही नहीं। एक जो अपना खुद का जो बॉडी है उसे हम हमारा कहते हैं, लेकिन वो भी हमारा नहीं है, वो भी यूनिवर्स का दिया हुआ है। तो फिर ईगो किस चीज़ का, है ना। तो आप समझने लगते हो, इतने अवेकन हो जाते हो कि इस अर्थ के कण कण को आप समझने लगते हो कि कौन सा चीज़ क्यों बनाए यूनिवर्स। आपके जो सुविधा के अनुसार आपको सारी चीज़ें दी जाती है, लेकिन आप इन चीज़ों से डिटैच हो जाते हो अपने आप। ये होती है हाई वाइब्रेशन डिवाइन फेमिनाइन। उसके बाद आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी आएगी। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि आपने कब किसको कैसे हील कर दिया। बस उधर से आपको रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगे कि वो इंसान कहेगा कि आपसे बात की तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपने मुझे गाइड किया तो मेरी ये चीज़ें सॉल्व हो गई। तो ये होती है जो प्योर डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो हाई वाइब्रेशन में होती है, उनके साथ ये सारी चेंजेस होने लगती है।
और उसके बाद अगर मैं फिज़िकल फीचर्स की बात करूँ, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है जिनको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हेल्थ में कोई इशू होगा, कोई बीमारी होगी, या फिर बीमारी मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन बीमारी नहीं कहेंगे, जैसे कोई भी प्रॉब्लम, इश्यूज़ कहेंगे उससे। हाँ, कोई भी इशू हो गई, उसके बाद अगर आप दिखने में भी उतने गुड लुकिंग नहीं हो या फिर कुछ भी, तो आपको इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करोगे और खुद ही मिरर में खड़े होकर कहोगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर है, मेरा स्माइल बहुत प्यारा है। तो ये होगी पूरा सेल्फ लव की एनर्जी, जो एक डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा रहनी चाहिए इस एनर्जी में। और जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो तो आप इसी एनर्जी में रहते हो। सो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।